एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल को हम आध्यात्मिकता बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को समझना, स्वयं का अध्ययन करना। स्पिरिचुअलिटी को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप सो आपको ये समझ में आएगी। तो एक बार क्या होता है कि एक स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगता है। तो एक बार क्या होता है कि ट्रेन से एक सूट बूट में एक आदमी बाहर आ रहा होता है, तो वो भिखारी उससे भी भीख मांगता है। तो वो आदमी उसको बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा काम है लेन देन करना, तो अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें बदले में भीख दूंगा। तो ये बात भिखारी के दिमाग पर थोड़ा असर डालती है। वो सोचता है कि मैं एक भिखारी होकर लोगों को क्या दे सकता हूँ, अगर मैं लोगों को कुछ दे सकता तो क्या मैं भिखारी होता आज। तो लेकिन ये बात उसको थोड़ा बुरी भी लगती है, तो वो उस बात को सोचने के लिए कुछ दिन का गैप लेता है, वो वहां पे आता नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि स्टेशन के पास में ना एक बगीचा होता है, तो उस बगीचे में कुछ फूल ऐसे वेस्ट पड़े होते हैं। तो भिखारी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले एक एक फूल देना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि लोग खुश भी हो जाएंगे और मुझे और ज्यादा भीख भी देना शुरू करेंगे। तो वो यही करता है, नेक्स्ट डे से स्टेशन पर जाता है और जो जो लोग उसको कुछ पैसे देते हैं उसके बदले में वो लोगों को फूल देता है, और फूल देखकर लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि वो बिजनेसमैन फिर से उस भिखारी के सामने आता है और भिखारी उसको भीख मांगने से पहले ही फूल हाथ में देता है और बोलता है कि उस सब उससे भीख मांगता है। तब बिजनेसमैन बोलता है कि अब तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ भी फ्री में नहीं लिया, तुमने मुझे कुछ दिया तभी मैंने तुम्हें रिटर्न में कुछ दिया है। तो ये वाली बात भिखारी को कुछ समझ में नहीं आती। वो सोचता है कि मैं एक भिखारी होकर बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ, लेकिन उस बात का उसके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और वो अपने बारे में कुछ सोचना स्टार्ट करता है। तो 2-3 साल का गैप हो जाता है, 2-3 साल तक भिखारी वहां पर नजर नहीं आता उस स्टेशन पर। तो 2-3 साल बाद के बाद उसी स्टेशन पर ट्रेन के अंदर बर्थ पे आमने सामने दो बिजनेसमैन बैठे होते हैं। तो सामने वाला आदमी बोलता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे पहचाना? तो बोलता है मैंने तो आपको नहीं पहचाना, मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा। तो कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। वो कहता है हम कब मिले, कि ये हमारी और आपकी तीसरी मुलाकात। तो तभी बताता है कि आप मुझसे मिल चुके हैं कब, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने ये सलाह दी थी कि अगर मैं लोगों को कुछ दूं तो उसके बदले में मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा। आपने मुझे बोला था कि मैं भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो वही बात का मुझ पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि आज मैं जिन फूलों को लोगों को देकर भीख मांगता था, उसी बिजनेस के सिलसिले में आज मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि स्पिरिचुअलिटी का उस भिखारी पर इतना ज़्यादा असर हुआ क्योंकि उसने अपने बारे में सोचना शुरू करा, तो वो एक बिजनेसमैन बन गया भिखारी से। अगर वो अपने बारे में सोचता ही नहीं, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करता, तो क्या वो बन पाता? नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही बताती है कि अगर देखो, भगवान ना आपको, आपके लिए उन्होंने सोचा तो कुछ और होता है, लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन भगवान किसी के भी सामने साक्षात तो आपको नहीं बताएंगे आके कि नहीं ये काम आपके लिए नहीं है, आपको ये करना चाहिए। लेकिन वो आपको किसी के भी जरिए आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देंगे, लेकिन उस हिंट को समझना और समझकर उस पर इम्प्लीमेंट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उस भिखारी ने, वो बिजनेसमैन, भगवान ने उसको भेजा एक हिंट देने के लिए, लेकिन भिखारी ने उसकी बात को नजरअंदाज ना करके अपने ऊपर स्व अध्ययन करा, अपने ऊपर स्टडी करी और उस पर इम्प्लीमेंट करा, तो वो एक भिखारी से एक बिजनेसमैन बन गया। तो देखा आपने स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।